छोटे से गांव में 5 बच्चे रहते थे। उनके नाम थे उमेर, अनस, साद, निगार और इराम। पांचों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ साथ खेलते थे। गांव शांत और सुंदर था। वहां मिट्टी के घर, छोटी गलियां और पुराने पेड़ थे। बच्चों के दादा दादी उन्हें हर रात पुराने किस्से और रहस्यमयी कहानियां सुनाया करते थे। उन्हीं कहानियों में एक कहानी गांव की सबसे पुरानी हवेली की भी थी। गांव के किनारे एक बड़ी और वीरान हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां 3 भूतनियां रहती हैं। कई साल पहले उस हवेली में 3 बहनें रहती थीं, लेकिन एक रहस्यमयी घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। तब से उनकी आत्माएं उसी हवेली में भटक रही थीं। गांव वाले शाम ढलते ही उस रास्ते पर जाना बंद कर देते थे। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में 5 बच्चे खेलते खेलते हवेली के पास पहुंच गए। हवेली को देखकर उनके मन में डर और उत्सुकता दोनों पैदा हुए। आखिरकार उन्होंने अंदर जाकर सच जानने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर सन्नाटा था और टूटी खिड़कियां हवा में हिल रही थी। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी और बच्चों के दिल तेजी से धड़कने लगे। 5 बच्चे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। वहां एक बड़ा कमरा था, जिसके बीच में एक पुराना आईना रखा हुआ था। जैसे ही बच्चों ने आईने में देखा, उन्हें अपने पीछे एक सफेद साया दिखाई दिया। वे घबराकर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से टकराने लगीं। तभी पहली भूतनी दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल थे और उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह धीरे धीरे बच्चों की ओर बढ़ने लगी। बच्चे डरकर दूसरी तरफ भागे। भागते भागते वे हवेली के दूसरे हिस्से में पहुंचे, जहां पुराना सामान रखा हुआ था। तभी दूसरी भूतनी उनके सामने आ गई। उसके पैर उल्टे थे और वह जमीन से ऊपर हवा में तैर रही थी। बच्चों का डर और बढ़ गया। वे फिर दौड़ने लगे। कुछ देर बाद वे हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां घना अंधेरा था। तभी तीसरी भूतनी प्रकट हुई। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी और उसके आसपास काला धुआं फैला हुआ था। अब तीनों भूतनियां बच्चों के पीछे थीं और हवेली का हर रास्ता उन्हें वापस उसी जगह ले जा रहा था।